वेलकम गाइस। मैंने पिछले वीडियो में मेरे द्वारा तैयार किया गया जो ये बुक है, इसी का मैंने ऑब्जेक्टिव 18 से 46 तक किया था। गाइस, मैं उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज मैं उससे रियल नंबर का 46 से क्वेश्चन बनाना शुरू करूँगा। गाइस, जैसा कि ये बुक है देख सकते हैं, ये मेरे द्वारा तैयार किया गया बुक है। और इस बुक की खासियत ये है कि गाइस, आपको जितने भी सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है, केसी सिन्हा है, एनसीईआरटी और भारती भवन का संकलन है, और इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो बच्चे बहुत ही कमज़ोर है मैथ में, उनके लिए बहुत ही बेटर है, क्योंकि एक क्वेश्चन पर बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं। तो मैंने पिछले वीडियो में जहाँ तक छोड़ा था, और जो मैंने बोला था कि पिछले वाले जो भी क्वेश्चन हैं वो कर लेने के लिए शायद बच्चे कर लिए होंगे, मैं उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए रियल नंबर का क्वेश्चन 46 से स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो आइए देखते हैं। गाइज, ये रहा क्वेश्चन नंबर 46। यहाँ तक हमने कर दिया था। आइए इसको आगे बढ़ाते हुए 47 से करते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है गाइज, ध्यान से देखिएगा। ये है, यदि 156 बराबर 2 के पावर x, 3 के पावर y, 13 के पावर z हो तो x प्लस वाई प्लस जेड का मान निकाले। गाइज, इस प्रकार के यूनिक क्वेश्चन आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है। तो ये गाइज कैसे बनेगा देखिए ध्यान से। सबसे पहले हमको करना क्या है, बहुत ईजी है। इसको कुछ नहीं करना है, 156 को ब्रेक कर देना है। कैसे ब्रेक करेंगे? 156 को हम एलसीएम की तरह, जिस तरह एलसीएम बनाते हैं उस तरह ब्रेक कर देंगे। तो क्या होगा गाइज, क्या होगा? इसको क्या करेंगे, इसका आधा करेंगे हाफ, 78 हो जाएगा। इसका हाफ करेंगे 39 हो जाएगा। और ये 3 से लगेगा 13 टाइम। हमको कितना आया? 2 कितना बार आया? 2 बार। 3 कितना बार आया? 1 बार। और इसमें हमारा 13 आ गया। हाँ, 13 कितना बार आया गाइज? 1 बार। तो हमको निकालना क्या है? एक्स प्लस वाई प्लस जेड। मतलब ये जो पावर जो है ना, ये पहला पावर एक्स कहलाएगा, दूसरा वाई या तीसरा जेड। तो हमको निकाल देना है एक्स प्लस वाई प्लस जेड। क्या कर देना है? एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो 2 जोड़ 1 जोड़ 1 तो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 4। तो 47 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट सेम टू सेम है गाइज, 140 नंबर आप देख सकते हैं। 140 को हम लोग क्या करेंगे? 48 नंबर 140 को ब्रेक करना है। कैसे तोड़ेंगे आइए देख लेते हैं। क्वेश्चन दिखा देता हूँ। 140 2 के पावर x, 5 के पावर y और 7 के पावर z। तोड़ेंगे ना तो 2, 5 और 7 ही आएगा। कैसे तोड़ेंगे देखिए, इसको हम लोग तोड़ रहे हैं। 70 हो जाएगा, 2 से 35 हो जाएगा और 5 से 7 हो जाएगा। तो 2 बार आया, 5 1 बार आया और 7 भी कितने बार आया? 1 बार आया। तो गाइज, इसमें निकालना है x प्लस वाई, जोड़ना है और z को घटाना है। माने ये दोनों को जोड़ना है, इसको घटाना है। तो 2 1 3 में से 1 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन इसका भी क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है गाइज। 49 नंबर जो क्वेश्चन है ये लघुत्तरीय प्रश्न में मैंने बताया भी था। आइए एक बार और देख लेते हैं। कह रहा है क्या कि 2 संख्याओं का मौसा इतना, लसा इतना, तो उस संख्याओं का गुणनफल करना है। सीधा गुना कर दिए, लसा गुने मौसा। 25 में 50 से गुना कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 25 5 125, 1250 आ जाएगा। सिर्फ ही दोनों को गुना कर देना है, गुणनफल पूछा हुआ है। देखिए नेक्स्ट है, 2 संख्याओं का मौसा 15 तथा लसा 105 हो तो यदि उनमें से एक संख्या 5 हो तो दूसरी संख्या निकालना है। गाइज, एक फार्मूला हम बताए थे, शायद आप लोगों को भी याद होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये जरूर याद रखिएगा। एक क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में इस पर आएगा जरूर। 50 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्या होता है? पहली संख्या, क्या होता है? पहली संख्या, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, गुने दूसरी संख्या बराबर लसा यानी एलसीएम गुने एचसीएफ। बस कुछ नहीं करना है, इसी पर हम लोगों को बैठा देना है। तो इसमें जो दिया हुआ है उसको बैठा दीजिए। मौसा दिया हुआ है हमारा, क्या मौसा दिया हुआ है हमारा, देख लीजिए। मौसा 15 और लौसा 105। तो 105 लौसा है और मौसा है 15। इसमें से एक संख्या दिया है 5, माने 5 ही दिया हुआ है, दूसरी संख्या कुछ नहीं दिया है, मतलब x मान लेंगे। x बराबर क्या हो जाएगा? 105 गुने 15, अब बाटा हो जाएगा 5। 5 से काट देंगे, 5 तिहाई
15, इसको गुना कर देंगे तो 315 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 50 के ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी आ जाएगा। गाइज कुछ नहीं करना है, जो एलसीएम और एचसीएफ को गुना कर दीजिएगा, बाटा में निकाल दीजिएगा, दूसरी कहे चाहे पहली कहे। अगला क्वेश्चन देखिए कैसे बनाएंगे। इसको फार्मूला पर बनाने में बहुत टाइम लगेगा। 27 और 162 है, एलसीएम एचसीएफ है, तो कुछ करना नहीं है, 27 लिख देना है और उसके बाद 162 लिख देना है, ठीक है। इसके बाटा देख लेना है क्या है, पहली चाहे दूसरी रहे उसके नीचे लटका देना है 54। 27 दूना 54, इसको काट लीजिएगा 81 मरतबे। ऑप्शन हमारा क्या चला जाएगा, इसका 51 नंबर का ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, डी। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। 51 का क्या हो जाएगा, हमारा आंसर डी हो जाएगा। 51 का क्या होगा, डी हो जाएगा। तो आइए नेक्स्ट बात कर लेते हैं 52 नंबर क्वेश्चन। दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, उसका एचसीएफ इतना होता है एलसीएम। देखिए गुणनफल दिया हुआ है, कुछ नहीं करना है, इसे भाग कर देना है। क्या कर देना है, भाग कर लेना है। यहाँ लिखा हुआ है 8670, अब बाटा हो जाएगा 17। 17 से कटा दीजिए, 17 पचे 85, 1 7, 17 का 17, 510। कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 52 का क्या हो जाएगा, डी। देखिए ये गुणनफल दिया था, मैंने पहला और दूसरा का गुना करके दिया था। कोई भी एक दिया रहे गुणनफल में भाग दे देंगे एक संख्या से, चाहे इधर भी दे सकता है इधर भी दे सकता है। आइए इसको बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 क्या है, 130 को ब्रेक किया है, 15 8 120 और 10 30। इसको तोड़ा है 5 3 15, तो कह रहा है 130 को 15। तो आप आसानी से देख सकते हैं 15 नवा 135, 5 से सुआ, अब 5 से कट जाएगा। तो इसका मौसा निकाल देना है, मौसा। देखिए बच्चा वाला भी मौसा निकाल सकते हैं, 130 में 15 से दीजिएगा, ठीक है। तो आ जाएगा हमारा 5। देखिए निकाल के बताते हैं। 153 नंबर क्या होगा, 130 में 15 से 15 8 120, इधर बचा 10, इधर 15, एक मरतबे 10, इधर 5, 10 निकालिए, 5 दूना 10, मौसा इधर वाला होता है, कट गया। मौसा कितना होगा, 5। तो 153 का 53 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा 5। 54 का देखिए गाइज, 54 का कह रहा है यदि पी तथा क्यू अभाज्य संख्याएं हो तो उनका मौसा क्या होगा। अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, वैसी संख्या है जिसमें एक से भाग लगे स्वयं से। तो कोई भी संख्या दो का मारिए, 2 3 का मौसा निकालिए, एक होगा, ये होगा डी। एक या दो नहीं मारिए, गलती हो जाएगा, एक होगा, हमेशा एक होगा। कोई भी मौसा उठा लीजिए, 2 गो अभाज्य संख्या होना चाहिए। आइए नेक्स्ट है 55, यदि पी तथा क्यू अभाज्य संख्या है तो इतना और इतना का मौसा निकालिए। देखिए समझिए कि पी क्यू दिया है या क्यू पी स्क्वायर क्यू, इसका मौसा क्या होता है, 2 गो संख्याओं में जो भी रहता है उसको तोड़ देते हैं। जैसे यहाँ दिया हुआ है हमारा पी क्यू क्यू, एगो दिया हुआ है देखिए इधर पी स्क्वायर क्यू, तो पी स्क्वायर क्यू, तो इसको देखिए तो पी का एगो है 3 गो, लिख लीजिए 3 गो, और क्यू कितना है 1 है। अब पी कितना है में 2 गो और क्यू कितना है एगो। अब एचसीएफ हम लोग कैसे निकालते हैं, दोनों में जो मैच करता है, एगो पी मैच किया, पी एगो और मैच किया और क्यू मैच किया, बस। तो पी का एगो है 2 गो और क्यू एगो है, तो पी स्क्वायर क्यू। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर क्यू। ऑप्शन नंबर बी। 55 का क्या हो जाएगा, बी। एक बार और देख लीजिएगा, कुछ नहीं किए हैं। पी 3 गो है तो 3 बार लिख दिए, क्यू एगो है तो एगो, फिर पी 2 बार तो 2 बार, क्यू 1 तो 1, और जो मैच करता है उसी को लिखते हैं, दोनों में शामिल हो, कॉमन हो। कॉमन पी है, एक और पी है, एक और क्यू है, तो क्या होगा, पी 2 गो है, पी स्क्वायर क्यू। इसलिए इसका ऑप्शन क्या चला जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 55 का बी हो गया। आइए देखिए गाइज, इसको देखिए गाइज, इस क्वेश्चन को 56 को छोड़ दीजिए क्योंकि इसमें मिसिंग है, एन पूछा है, एन का कहीं कुछ जिक्र नहीं है, इसीलिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देख लीजिए 57। कितना नंबर, 57। ये में कह रहा है कि ए बराबर इतना दिया है, बी बराबर इतना, तो लॉसन निकालना है ए का। तो पहले ए देखिए कि कितना है, सबको गुना कर दीजिए, तो कितना होगा, 5 तिहाई 15, 2 का क्यू है 8, 15 8 120, ए का मान कितना हो गया 120, ए का मान कितना हो गया 120, ठीक है, लिख लिए। दूसरा है बी का 4 बेर गुना करिए, 2 बेर, 2 का 4 बेर, 2 दूना 4, दूना 8 दूना 16, 16 5 80, 80 में 7 से गुना करिए 560, 80 में 7 से गुने 560, ये दोनों लिख लिए, बी भी 560। अब ये दोनों का निकालना क्या है, ये क्वेश्चन कर रहा है लॉसा निकालना है, तो लघुत्तम कैसे निकालेंगे, बच्चा वाला लघुत्तम निकाल सकते हैं ऐसे वाला, ठीक है। नहीं तो ऐसा संख्या ढूंढिए इसमें 57 में कि 560 से भी कट जाए और 120 से भी कट जाए, ठीक है। चलिए हम निकाल ही देते हैं बच्चा वाला, ठीक है। दूसरा पेज लेते हैं, आइए देख लेते हैं। आया था हमारा 120 और 560, लीजिए तोड़ लीजिए, और 2 से तोड़िएगा तो 60, और 2 दूना 4, 2 8 16, 2 से तोड़िएगा 30, 2 से 140, फिर 2 से 15 और 2 से 70, 5 से कीजिएगा 5 3 15, 14 25 17, गुना कर दीजिए सबको। देखिए कैसे गुना करना, 2 दूना 4, दूना 8,
8 5 40 और 40 तिहाई 120, 120 में 14 से गुना कर देंगे। 14 दूना 28 और 14 दो 16, एगो जीरो बैठा है, 1680 गुना का कितना आ जाएगा 1680। तो देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा आंसर 1680 डी। चलिए गाइस 58 एक और क्वेश्चन देख लेते। कह रहा है कि 65 और 117 का मौसा निकालिए। इतना के रूप में है तो एम का मान क्या होगा, माने इसका मौसा निकालिए इसमें डालिए एम का जगह पर ऐसा अंक कि घटाने पर जितना मौसा है उतना है। तो कैसे करेंगे, आइए 65 और 117 का मौसा निकाल दीजिए। 65 और 117 का एक मरतबे 65 2 5 52 हो गया, 65 उतरेगा, 52 इकाई 52 हो गया, इधर बचेगा 13 13 और फिर 52 उतरेगा 13 चौका 52, कितना हो गया 13 चौका 52। तो यहाँ मौसा जो आया ना वो 13 आया। अब इस अंक में एम का जगह पर ऐसा रखिए कि गुना करके 117 घटाने पर 13 आ जाए। तो 65 का एम का जगह पर 2 रख के देखिए, 65 गुना 130, 130 में से 117 गया तो क्या हो गया हमारा 13। ये क्वेश्चन पूछ चुका है गाइस, ध्यान से देखिएगा। इसका ऑप्शन होगा बी, 58 का क्या होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम है, शायद दिखाई ना दे। ओके गाइज, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और अच्छा लगे तो ज़रूर इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।